हेलो एवरीवन। अब तक हमने प्रोटीन के विषय में अध्ययन किया कि प्रोटीन कितने प्रकार की होती है। अब हम ये जानेंगे कि प्रोटीन की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं तथा इसकी हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है। सर्वप्रथम प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत। प्रोटीन हमें पशु जगत व वनस्पति जगत दोनों से ही प्राप्त होती है। पशु जगत से जो प्रोटीन प्राप्त होती है वह प्रोटीन उच्च कोटि की होती है तथा उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं और उस प्रोटीन का हमारे शरीर में पूरी तरह से उपयोग होता है। जबकि जो प्रोटीन वनस्पति जगत की होती है वह उच्च कोटि की नहीं होती तथा उसमें सभी अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते। साथ ही साथ वह निम्न कोटि की होती है तथा उसका हमारे शरीर में भी उपयोग पूरा नहीं होता। इस आधार पर हम प्रोटीन को दो भागों में बांट सकते हैं, प्राणी प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। प्राणी यानी कि पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन, इसके अंतर्गत अंडा, मांस, मछली, दूध व दूध से बने पदार्थ जैसे दही, खोया, पनीर, घी, मक्खन आदि आते हैं। ये सब प्राणी प्रोटीन के उदाहरण हैं। यह प्रोटीन उत्तम श्रेणी की मानी जाती है। और वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन के अंतर्गत सभी प्रकार की दालें, फलियां, सोयाबीन, अनाज, मूंगफली, सूखे मेवे, फल और सब्जियां इसके अंतर्गत आती हैं। यह प्रोटीन या तो अपूर्ण होता है या फिर आंशिक रूप से पूर्ण होता है तथा यह इसका हमारे शरीर में भी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। शाकाहारी व्यक्ति जो होते हैं वो प्राणी प्रोटीन का सेवन नहीं करते, इसलिए उन्हें उत्तम प्रोटीन की प्राप्ति के लिए दूध का सेवन अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दूध ही एक ऐसा पदार्थ है जो प्राणी प्रोटीन के अंतर्गत आता है और वनस्पति शाकाहारी व्यक्ति भी उसका सेवन करते हैं। और उन्हें दाल व अनाजों का सेवन भी अच्छी प्रकार से करना चाहिए। दाल, अनाज, दूध, मक्खन, पनीर का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनकी प्रोटीन उत्तम प्रकार की प्रोटीन बन जाए और उनके शरीर की उचित वृद्धि व विकास हो। अब हम देखेंगे प्रोटीन के कार्य व उपयोगिता, यानी कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है और वह हमारे लिए क्यों उपयोगी है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा शरीर की वृद्धि व विकास करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य हमारे शरीर की वृद्धि व विकास करना होता है। यह प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों में, हड्डियों में, त्वचा में होता है तथा शेष भाग प्रोटीन का लसिका ग्रंथियों में भी होता है। प्रोटीन की आवश्यकता हमें अपनी पूरी उम्र भर रहती है। यह हमारी समुचित वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता छोटे बच्चों को सर्वाधिक होती है, क्योंकि छोटे बच्चों का तो निर्माण ही होना होता है और बड़े होने के बाद हमें अपने शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। भ्रूणावस्था में यानी कि जब छोटा बच्चा है उसके शरीर का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। जन्म के बाद शिशु का विकास तेजी से होता है, वो सब प्रोटीन के कारण ही होता है। और किशोरावस्था में भी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता रहता है, इसलिए प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। और जब हमारे शरीर की वृद्धि और वृद्धि रुक जाती है उसके पश्चात हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की त्वचा, बाल व नाखूनों के लिए भी आवश्यक होता है। सेकंड है हमारा शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना। हमारा मानव शरीर एक मशीन की तरह काम करता है और हमारे शरीर में अत्यंत कोशिकाएं हैं जो कि छोटी छोटी होती हैं और इनकी टूट फूट निरंतर होती रहती है। इसके अतिरिक्त हमें अपनी दुर्घटना होने पर, चोट लगने पर, बीमार होने पर भी हमारी कोशिकाएं टूट जाती हैं। इन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी प्रोटीन करता है। इन कोशिकाओं की मरम्मत करना व नई कोशिकाओं का निर्माण करना प्रोटीन का मुख्य काम है। इसलिए प्रोटीन हमारी शारीरिक क्रियाशीलता के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। प्रोटीन का उपयोग जो खिलाड़ी होते हैं और तैराक होते हैं उन्हें भी अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि जब वो खेलते हैं, व्यायाम करते हैं तो उस समय हमारे शरीर के कोश अधिक टूटते हैं, जिसके कारण प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है चोट लगने पर होने वाले रक्त प्रवाह को रोकने में सहायक। अर्थात जब
हमें किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है और हमारे शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। हम सबको पता है कि हमारे रक्त में एक प्रोटीन होती है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। यह प्रोटीन जिस समय हमें चोट लगती है और खून बहता है, हमारे रक्त के प्रवाह को रोकने में सहायक होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, क्योंकि यह रक्त में उपस्थित होती है। इसके कारण यह रक्त में एक धागों का गुच्छा सा बना देती है, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है और रक्त हमारा ज़्यादा नहीं बह पाता। नेक्स्ट है हमारा शरीर की क्रियाओं को नियमित रूप से चलाने में सहायक। हमारे शरीर को रेगुलेट करती है प्रोटीन, एक नियम में लाती है और उसे प्रोटीन हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं, उनकी पाचन व चयापचय की क्रियाओं को सही प्रकार से कर रखती है, जिससे कि हमें कोई भी प्रकार का हमारे पाचन संबंधी प्रॉब्लम न हो। हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं के लिए भी हार्मोन्स भी प्रोटीन जो हैं प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार की प्रोटीन है। रक्त में जो हीमो होती है वो लोहे का तत्व है और ग्लोबिन प्रोटीन से होकर बनने वाली है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वहाँ से हमारे फेफड़ों को छोड़ने का काम करता है। हमारे आँखों में एक रोडोप्सिन पदार्थ पाया जाता है जो कि प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होता है और यह रोडोप्सिन हमें दृष्टि प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन हमारे रक्त में अम्ल व क्षार के संतुलन को भी बनाए रखती है। नेक्स्ट हमारा आता है रोगों से बचाव हेतु प्रतिरोधी पदार्थ का निर्माण। अर्थात प्रोटीन जो होती है वो हमारी शरीर में प्रतिरोधी पदार्थ का निर्माण करती है, जिससे कि हम अपने आप को अनेक रोगों से बचा सकें। अनेक रोग से जब हम बच जाते हैं तो हमें कोई बीमारियां नहीं होती और आसानी से हम बीमार नहीं होते। यह इस प्रकार यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। नेक्स्ट है हमारा शल्य चिकित्सा में सहायक। शल्य चिकित्सा अर्थात किसी भी प्रकार का ऑपरेशन होना तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शल्य चिकित्सा में हमें अपने आप खून बह जाता है और खून की कमी भी हो जाती है। ऑपरेशन होने पर, घाव होने पर, जल जाने पर हमें प्रोटीन की अत्यंत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट गर्भावस्था व धात्रीवस्था में उपयोगी। गर्भावस्था में गर्भ में एक भ्रूण का विकास होता है जिसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है वह माँ के शरीर से अमीनो एसिड प्राप्त करता है और यह सरलतम रूप में रक्त में होते हैं, जो कि शिशु की वृद्धि व विकास का काम करते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो भ्रूण की वृद्धि भी सही प्रकार से नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के पश्चात धात्रीवस्था आती है, अर्थात जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इस अवस्था में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के ऊपर निर्भर होता है और वह अपनी माँ का दूध पीता है। दूध में भी उपस्थित प्रोटीन होती है, जिसके कारण धात्री अवस्था में प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अम्ल व क्षार की मात्रा को नियमित करने में उपयोगी। अम्ल हमारे शरीर में रक्त व क्षार की मात्रा होती है, उसे संतुलित बनाने का काम भी प्रोटीन ही करती है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन अम्ल में अम्लीय क्षार के समान कार्य करती है, जिसे प्रोटीन बफर कहते हैं। इसके कारण शरीर में अम्ल क्षार को जमा नहीं होने देता। नेक्स्ट हमारा आता है पोषक तत्वों का संवहन, अर्थात पोषक तत्वों का रेगुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अर्थात यह हमारे शरीर में प्रोटीन पोषक तत्वों के आंतर्मार्ग से रक्त के संवहन में सहायक होते हैं तथा कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करते हैं। रक्त में जो प्रोटीन उपस्थित होती है वो हमारे पूरे शरीर में चक्कर लगाता है और पूरे शरीर में पहुंच जाता है, हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जिसके कारण प्रोटीन एक संवहन का काम भी करती है। नेक्स्ट पानी के संतुलन को नियमित करने में उपयोगी। प्रोटीन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो शरीर में पानी जमा होने लगता है और शरीर में सूजन आ जाती है। इसलिए प्रोटीन कोशिकाओं के बाहर तथा अंदर की क्रियाओं को नियंत्रित कर पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखती है। अगर शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो यह कोशिकाओं में भी जमा होने लगते हैं। नेक्स्ट शरीर को शक्ति प्रदान करने में उपयोगी। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करती है। वैसे मुख्य रूप से शक्ति प्रदान करने का कार्य कार्बोहाइड्रेट और वसा करता है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वसा के भी 1 ग्राम से 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, लेकिन अगर किसी वजह से
इसकी कमी हो जाती है तो उसका कार्य प्रोटीन को ही करना होता है। प्रोटीन के 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका कारण प्रोटीन भी है। प्रोटीन हमें अपने आप में को एक वृद्धि और विकास करने का अवसर प्रदान करती है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है, हमारे शरीर के निर्माण में वृद्धि में सहायक होती है। इस प्रकार यह एक ऐसा तत्व है जो शरीर के निर्माण, विकास, वृद्धि व रखरखाव के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी व आवश्यक होता है।